बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एंटनी ब्लिंकन 9वीं दफ़ा इस वक्त इसराइल के दौरे पर पहुंचा है, लेकिन इस दफ़ा का दौरा सबसे ख़तरनाक दौरा है और ये गालिबन पैगाम नहीं, ये इस दफ़ा डील या ये तमाम चीज़ें करने के लिए नहीं आया। इस दफ़ा वो नेतन्याहू को ये कहने के लिए आया है कि जंग सर पर आकर खड़ी हो गई है, हम तैयार हैं, हमला होगा, कूद पड़ेंगे और ये लड़ाई आखिरी दम तक जानी है, जिसके लिए हमने एक ऑर्डर पास कर दिया है। और आप हैरान होंगे वो ऑर्डर क्या है कि अमेरिका ने, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चीज़ें कितनी ख़तरनाक हैं। यहाँ से आपको पता चलेगा कि मामलात कितने ख़तरनाक हैं। अमेरिका ने अपनी तमाम एयरलाइंस को इसराइल के लिए फ्लाइट्स कैंसिल करते हुए अप्रैल 2025 तक सस्पेंड कर दिया है। आप ये मत सोचें कि ये 1 महीने के लिए, 2 के लिए, यहां से आपको अंदाजा होगा अगले 8 महीने के लिए अमेरिका की एयरलाइंस ने कैंसिल कर दिया। और इसराइल के मीडिया ने कहा है, हैरानकुन तौर पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन तमाम के तमाम जितने भी लोग हैं जो एयरलाइंस का काम करते हैं, टिकट बुक करते हैं, जिनकी एजेंसीज हैं वो काम कर रही हैं, उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से बुकिंग का सेक्शन ही ख़त्म हो गया। तो इसराइल ने ऐलान किया है कि जितने भी लोग अमेरिका की एयरलाइन से आएंगे वो अब डायरेक्ट नहीं आ सकते। गालिबन अगर उनको इसराइल आना या जाना, अभी तक तो फ़्लाइट्स कैंसिल हैं। आपको पता है, आप यहाँ से अंदाज़ा करें कि इंडिया की सूरत हाल ये है कि उन्होंने 2 महीने तक कैंसिल कर दी हैं, अमेरिका ने 8। सबसे ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अगर किसी को है तो वो अमेरिका को है। तो यही एंटनी ब्लिंकन उसको कहने के लिए आया है कि एयरलाइंस हमने कर दी हैं कैंसिल। तो अब आपको बेफिक्र होने की जरूरत है। अब जंग है तो भरपूर अंदाज में जंग लड़ी जाएगी। और ये तब हुआ है कि जब आप अंदाज़ा कर लें कि नेतन्याहू के घर के बाहर लेबनान का ड्रोन आया है, और जब खबर बाहर निकल गई तो इजराइल के एक मीडिया सेक्शन ने कहा कि हम अभी तक अपनी खबर पर स्टैंड करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, एयरफोर्स कह रही है नहीं नहीं नहीं, ये फॉल्स अलार्म था, कोई ड्रोन नहीं आया, हमारे सिस्टम ठीक काम कर रहे हैं, वो अलार्म ज़रूर बजा था। यानी एक चीज़ आई है, तस्वीर, डाटा, ये चीज़ें लेकर निकल गई, उसने देखा नेतन्याहू नहीं है, वो चली गई है, या ड्रोन है, कोई चीज़ है। तो उसके बाद एयरफोर्स वहाँ पर झक मारने के लिए F-35 लेकर आई है। तो इस सूरत हाल में आप अंदाज़ा कर सकते हैं मामला कितने ख़राब है। और वहाँ पर ये मामला हुआ है कि इसराइल पर इस वक्त लिबनान की जानिब से 5 रॉकेट मारे गए हैं जो सीधा जाकर इनके निशाने पर लगे हैं, और हैरान कुन तौर पर तबाही मची है वहाँ पर। लेकिन एक अजीब बात है, यूजुअल कि हमेशा की तरह जो अब नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये कंटिन्यूस हो रहा है कि इसराइल के तमाम डिफेंस सिस्टम ने उसको, यानी आप सोच लें कैसी अजीब सूरत हाल है, रोकने की सलाहियत जो है वो ख़त्म हो गई है, या सादा अल्फाज में कह दें कि उसको रोकने से इनकार करती है। ये अब तक की जो सूरत हाल इस वक्त है उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। और नेतन्याहू ने अमेरिका को कह दिया है कि जी कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा, कोई डील शील जो है वो मैंने करनी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, अमेरिका की 1/3 के करीब, यानी नेवी और उसके फ्लीट्स और इसके वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर, वो सारे के सारे यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो आप सोच लें, जब आपने अपनी नेवी का 33% हिस्सा मिडिल ईस्ट के लिए मुख्तस कर दिया है कि जाओ जाकर लड़ो, तो इसका साफ मतलब है कि आप एक इंतहाई तबाहकुन जंग की तरफ जा रहे हैं जिसका अब अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आप अमेरिका के, यानी इस अंदाज से अंदाज़ा लगा लें कि अगले 8 महीने तक तो जंग चलने वाली है। यानी ये मिनिमम है, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आप मिनिमम करते हैं। सबसे ज़्यादा अगर दुनिया में किसी को खबर है कि जंग कहाँ पर होगी, कितने लेवल पर होगी, क्या होने वाला है, तो वो अमेरिका है। तो अमेरिका ने अपनी एयरलाइंस को कह दिया है, तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सूरत हाल क्या है। अब इसमें बड़ी अजीबोगरीब एक कहानी सामने आई है, और यहाँ पर लिबनान भी बहुत ज़्यादा इस वक्त हाई अलर्ट है कि ये जो हालिया फवाद शुक्र लिबनान के लीडर मारे गए हैं, उसमें बताया गया है कि उनको एक कॉल आती है, और कॉल आकर जो मुसाद का एजेंट था वहाँ पर, यानी इसराइल का, उसने उनको कहा, और वो जाहिर सी बात है जो भी एजेंट था वो था लिबनानी, उसने फवाद शुक्र को कहा, कॉल की और कहा कि आपने ऊपर आना है 7वें फ्लोर के ऊपर, और जहां पर वो मौजूद था वहां पर 7वें फ्लोर पर उसको बुलाया। जैसे ही वो 7वें फ्लोर पर गया, वहां पर डिवाइस लगी हुई थी, वो फटी और उसके बाद फवाद शुक्र मारा गया।
अब आप ये देखिए कि लिबनान ने पहले कहा कि जी नहीं वो जिंदा है, वो फलाना है, वो ऐसा है। इस सारी सूरत हाल में अभी तक एक चीज़ आपको समझ आ गई है, और ये बात सबसे अहम है कि इसराइल की अप्रोच कम अज कम इतनी ज़्यादा है। देखिए, अगर इसराइल इस वक्त तक नाकाम है इस मामले के अंदर कि वो चले ईरान के ऊपर हमला नहीं कर पाया, स्ट्राइक करने की शायद उसकी वो उस लेवल की कैपेबिलिटीज़ नहीं, क्योंकि ईरान के पास S-400 है, मिसाइल सिस्टम उसके पास आ चुका है। लेकिन इस मामले में आप ये कह लें कि ईरान की अभी तक वीकनेस सामने ही आई है कि उसके अपने अंदर गद्दार हैं। इसी तरह लिबनान के पास है। अब आप ये सोचो ना कि आज ईरान ने ऐलान किया है, उन्होंने कहा जी हमने 28 ममालिक के अंदर इजराइल का जो नेटवर्क था, जो ये गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर काम कर रहे थे, पूरी तरह इनके जासूस फलाना, हमने वो नेटवर्क पकड़ा है और हमने इनको इन्फॉर्म किया है। देखिए, ईरान ने ये जो बात कही है ये कोई इतनी मायने खेज नहीं रखती। उसकी वजह यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि आपने अगर इतना बड़ा नेटवर्क पकड़ा है तो आपके मुल्क के अंदर जो हुआ था वो आप कैसे नहीं पकड़ पाए। तो गालिबन अब ईरान की जानिब से कहा गया है कि वही नेटवर्क जो हमारे यहाँ पर मौजूद था, जिन्होंने इस्माइल हानिया को मारा है, हमने उनके थ्रू तफ्तीश करते हुए उस नेटवर्क को जो 28 ममालिक में है, जो इस्लामिक कंट्रीज में ज़्यादा है, उनको पकड़ा है और उन तक इन्फॉर्म किया है। और उससे एक फ़ायदा हमें यह हुआ है कि मुस्तकबिल के अंदर जो इसराइल प्लान कर रहा है हमले करने के लिए, कम अज़ कम हम उसको रोकने में अभी तक कामयाब होते हुए नज़र आ रहे हैं। ये अभी तक ईरान की सूरत हाल है। देखिए, दो चीज़ें समझ लें कि फ़्लाइट्स कैंसिल जब इतने लंबे अरसे के लिए होती है तो ये जंग बड़ी भरपूर होने वाली है। इस जंग को अब दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। आप अंदाज़ा यहाँ से कर लें कि आज ये आपने देखना हो कि लोगों का जहन कैसे बनाया जाता है, उनकी जहन साजी कैसे की जाती है, तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो भी मुल्क के अंदर मीडिया मैनेज कर रहा होता है, इस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा, वो क्या खबरें दे रहा है। इस वक्त इसराइल के अंदर सीन ये हुआ है कि वो ये बता रहे हैं कि इसराइल के जो जेट्स हैं वो इतनी कैपेसिटी रखते हैं, F-35 और F-15 जेट्स। उन्होंने कहा कि रिफ्यूल भी करवा लेंगे। F-35 इजीली जाकर ईरान के टारगेट्स को हिट कर देगा, और उन्होंने कहा कि वो लिबनान को भी हिट कर देगा, और इससे पहले कि ईरान कोई हमला करे वो हमला करके वापस भी आ जाएगा और रडार पर भी डिटेक्ट नहीं होगा। और साथ उन्होंने कहा है शॉर्ट नोटिस के ऊपर, यानी चंद मिनट्स के नोटिस के ऊपर वो जाएगा और हमला करके आ जाएगा। अब ये वहां पर डिस्कस हो रहा है कि जी F-35 बड़ा ज़बरदस्त है और उसकी कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो वो जाकर ईरान पर और यमन पर दोनों साइड पर हमला करेगा। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल इस वक्त पेश आ रही है, क्या मामला हो रहा है। यानी ये दो चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि दुनिया में मामलात किस तरफ जा रहे हैं, और आप अपने लोगों को ट्रेन करें। वो असल में अपने लोगों को, मीडिया को तैयार कर रहे हैं कि देखिए, आप ये ना समझे कि हमने अभी तक ये नहीं किया फलाना किया। आपको पता है कि कितनी नेतन्याहू की जो रेटिंग थी वो 2-3% चली गई थी। अब नेतन्याहू की रेटिंग इस वक्त तकरीबन 15% के करीब हो गई है। यानी ये बहुत बड़ा जंप है कि 3% से वो 15% तक आ गया है। वो किस वजह से? जब ये इस्माइल हानिया को मारा तो उसने वहां पर वीडियो बनाई और कहा, यानी उससे एक बड़ी तंजिया वीडियो थी ईरान के ऊपर, किसी ने उसको कहा कि तुम जेम्स बॉन्ड हो। कहता नहीं, कहता मैं तो बेंजामिन नेतन्याहू हूँ, जेम्स बॉन्ड का अपना काम है, मेरा उससे बड़ा काम है। यानी उसने बड़ा तंदिया अंदाज में कहा, कुछ नहीं कहा उसने कि मैंने इस्माइल हानिया को मारा, फलाना मारा। वो कहता है कि मैंने जाकर ये काम किया है, लेकिन उससे क्रेडिट नहीं लिया। तो यहाँ से आप अंदाजा कर लें कि वो अपनी कौम को किस तरह तैयार करें। और इसराइल के अंदर 3% 15% यानी उसकी रेटिंग को जंप कर जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। अब अगला मरहला ये आ रहा है कि इसराइल पूरी तरह तैयार है और कोई दुनिया की ताकत ऐसी नहीं है जो इनको रोक सके। ना यूनाइटेड नेशन रोक सकती है, ना ICC रोक सकती है, और ना ही दुनिया का कोई और मुल्क रोक सकता है। यहाँ पर एक बात आप अच्छी तरह समझ लें कि बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, ये 3 ममालिक इसराइल के साथ मिलकर ईरान पर स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं। ये आप ज़हन में रखिएगा। अभी अमेरिका ने ये जो सारी सूरत हाल रखी है, ये असल में बड़े प्लान कर रहे हैं। देखिए, एक चीज़ आपने गौर की है, इस्माइल हानिया के मरने के बाद क्या उखाड़ लिया दुनिया ने इसराइल का। छोड़े ईरान को 5 मिनट के लिए, वो तो स्ट्राइक करेगा या लिबनान करेगा। इस्लामिक वर्ल्ड ने क्या उखाड़ लिया उसका, या इंटरनेशनल, आपको पता है कि इंटरनेशनल लॉज की वायलेशन की है। यूनाइटेड नेशन ने कहा है, OIC का भी इजलास हुआ था, ईरान ने बुलाया इजलास, उसमें सबने इसराइल की मजम्मत की, किसी ने इसराइल का कुछ उखाड़ लिया।
इसराइल कहता है कि अगर मैं ईरान पर एटमी हमला कर दूं, अगर मैं ईरान पर एटमी हमला कर दूं, तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है कि मेरा कुछ उखाड़ सके। मैं इतनी पावर रखता हूं। सो यहां से आप अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी अब पॉलिसी क्या है। और ये जो 8 महीने तक एयरलाइंस इस वक्त सस्पेंड हुई हैं, इससे साफ जाहिर है एक बड़ी जंग इस रीजन में तैयार बैठी है। देखिए, दुनिया के जितने बिलियनर्स हैं उन्होंने अपने स्टॉक्स इस वक्त बेचना शुरू कर दिए हैं। और ये तब बेचते हैं जब दुनिया के अंदर कोई बहुत ही अनहोना वाकया होने वाला है, ये बड़ा तबाहकुन वाकया होने वाला है। और ये इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये आप हम सब आसानी से बता सकते हैं क्या वाकया होने वाला है। और दुनिया एक बड़ी आलमी जंग की तरफ जा रही है, और ये आलमी जंग बताएगी दुनिया को कि अगला मंजरनामा क्या होगा। और ये याद रहे, एक दफ़ा ये जंग छिड़ गई, ये हो सकता है कि हम इस दुनिया से रुखसत हो जाएं, फिर भी शायद ये ख़त्म ना हो। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।